इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में आज मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया। तो देखो, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने ओपन होने के बाद ही यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया और इस जैसे ही मार्केट ने एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया वैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी पुट बैंक की ट्रेड ली। मैंने यहाँ पे दो बार में अपनी पुट बैंक की पोजीशन को ऐड किया था। पहला तो जैसे ही मार्केट ने इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया था तब मैंने यहाँ पे एक पुट बैंक की पोजीशन ली थी, कम पोजीशन ली थी यहाँ पे तो। और जैसे ही मार्केट ने फिर हमारा जो अगला लेवल है 46,950 इस लेवल को ब्रेक किया जैसे ही, और इस लेवल को ब्रेक करने के साथ ही मैं अपनी यहाँ पे बच कुची पोजीशन साइजिंग को ऐड किया था। और मैंने यहाँ पे कहां तक अपनी पोजीशन को ट्रेल किया था, वो किया था मैंने अपनी पोजीशन को इस वाली कैंडल तक। क्यों इस वाली कैंडल तक? इसका रीजन था, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट आ चुका था 46,500 के लेवल पे, क्योंकि ये जो 500 का लेवल है, 1000 का लेवल, जैसे 46,000, 46,500, 47,000, ये अपने आप में ही एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। ये अपने आप में ही एक सपोर्ट और रिजेक्शन की तरह काम करते हैं। पहला रीजन तो मेरा ये था कि यहाँ पे मैंने पोजीशन को अपनी को क्यों स्क्वायर ऑफ किया। दूसरा रीजन ये था कि ये जो हमारी 11 बज के 40 मिनट की कैंडल है ना, इस कैंडल में एच डी एफ सी बैंक अपने सपोर्ट पे आ चुका था। तो जैसे ही एच डी एफ सी बैंक अपनी सपोर्ट पे आया वैसे ही मैंने अपनी पोजीशन को अगली ही कैंडल में स्क्वायर ऑफ कर दिया और यहाँ पे आज मेरे को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। देखो, यदि आपने ना मेरी कल की वीडियो को देखा होगा ना, तो कल की वीडियो में मैंने साफ बोला था, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद अपने लास्ट डे सपोर्ट पे या फिर किसी भी सपोर्ट पे जाके कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है ना, तो उस पैटर्न के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो यदि आपने उस चीज को फॉलो किया तो आज आपका यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को आपको मिला होगा। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स की कि कल बैंक निफ्टी में हम कल किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद हम हमारी निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड की बात करने वाले हैं। आज मैंने कोई भी जीरो हीरो ट्रेड नहीं लिया क्योंकि पहले ही बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया था और मार्केट ने दिया भी नहीं है। मार्केट ने हल्का फुल्का ब्रेकडाउन तो दिया लेकिन मैं इतना इंटरेस्टेड भी नहीं था सेकंड हाफ में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा फॉल कर चुका है। 4.25% बैंक निफ्टी का अचानक गिर जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। पता है वो एचडीएफसी के रिजल्ट की वजह से गिरा है, लेकिन फिर भी एक इंडेक्स इतना गिर जाए, क्योंकि अभी अपन ने ना कुछ दिनों में, अभी जिस हिसाब से कुछ दिनों में मार्केट चल रहा है, इतना बड़ा मार्केट में मोमेंटम आया नहीं है। अभी हम बात करते हैं हमारे कल के लेवल्स की। देखो, कल के लेवल्स की हम बात करेंगे तो कल के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सिंपल बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। वो क्या है कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाए, फिर कितना भी गैप अप ओपन हो जाए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। यदि मार्केट ने कल 45,980 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 45,600 का। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 45,200 250 का। और थर्ड टारगेट निकल के आएगा 45,000 का या फिर 45,050 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद 45,980 के लेवल को ब्रेक किया। तो ये तो होगी हमारी फ्लैट और हल्का फुल्का गैप अप की कंडीशन। अभी हम बात करते हैं कि यदि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। देखो, यदि मार्केट कल भी गैप डाउन ओपन हो जाता है और तो हमें जैसे आज मार्केट ने रिएक्ट किया ना वैसे ही कल मार्केट को ट्रेड लेना है। कैसे? यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट अपर साइड में आया और अपर साइड में आने के बाद मार्केट ने कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनाया है और उस नेगेटिव पैटर्न का यदि मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 1.5 लो। उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं उनका हम यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। ये होगी हमारी गैप डाउन की कंडीशन। अभी हम बात करते हैं हमारी गैप अप की कंडीशन। यदि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है 150, 200, 250, 300 पॉइंट, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। देखो, गैप अप की कंडीशन में जो हमारा कॉल बाइंग के लिए जो एक इकलौता जो ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है वो है कि जैसे ही मार्केट 46,650 के लेवल को ब्रेक करेगा। देखो, यदि मार्केट ने 46,650 के लेवल को ब्रेक किया ना तो हमें अप साइड में एक अच्छा खासा रैली दिखाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जितने भी बड़ा फॉल आया ना, इन सभी इस रैली में जितने भी सेलर्स है ना उन सभी का एसएल हिट हो जाएंगे 46,650 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकले। और जैसे ही यहाँ पे एसएल हिट होने शुरू होंगे मार्केट में हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, जिसके जो हमारे टारगेट निकलेंगे वो निकल के आएंगे 46,850 और 47,000। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप अप ओपन होने के बाद 46,650 के लेवल को ब्रेक किया। तो ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड के लेवल्स की।
कि कल हमें जो निफ्टी का जीरो जीरो ट्रेड लेना है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो कौन कौन से हैं। तो देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है हमारे 21,700। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है जीरो जीरो ट्रेड के लिए। और दूसरा हमारा लेवल रहने वाला है 21,550। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। जैसे ही मार्केट 21,550 के लेवल को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेंगे जीरो जीरो ट्रेड। और जैसे ही मार्केट 21,700 के लेवल को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे जीरो हीरो ट्रेड, जिसका जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो यहाँ पे सीधे ही 21,880 का निकल के आएगा। और डाउन साइड में तो हमारे बड़े ही टारगेट निकल के आएंगे। 21,400 का आप पहला ही टारगेट लेके चल सकते हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता जब मार्केट सेकंड हाफ में इस लेवल को ब्रेक करेगा ना 21,500 को, तो मार्केट 500 के लेवल पे नहीं रुकना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत देर 500 के लेवल पे कंसोलिडेशन करे, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा यहाँ पे हमें एक शार्प बड़ी बड़ी कैंडल्स डाउन साइड में मार्केट में आते हुए दिखाई देंगी। तो ये तो थे 21,700 और 21,700 सॉरी 21,700 और 21,550, ये हमारे कल के जीरो जीरो ट्रेड के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि मॉर्निंग मॉर्निंग में कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, तो उस कंडीशन में हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना है। तो देखो सेम बैंक निफ्टी वाला हिसाब कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे भी। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद 21,550 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका जो हमारा टारगेट निकल के आएगा, पहला टारगेट निकल के आएगा 21,480 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,410 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। और यदि ये मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, मार्केट को ऊपर आने दो। ऊपर आने के बाद देखो या तो मार्केट को कंसोलिडेशन करने दो सेकंड हाफ तक, या फिर मार्केट को ऊपर आके कोई नेगेटिव पैटर्न बनाने दो। और जैसे ही मार्केट उस नेगेटिव पैटर्न का ब्रेकडाउन देगा, उस ब्रेकडाउन पे ही हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। ये है हमारी गैप डाउन की कंडीशन। या तो मार्केट को कंसोलिडेशन करने दो 2-3-4 घंटे का अच्छा खासा, और या फिर मार्केट को जैसे आज मार्केट ने किया, गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, एक अच्छा खासा एम पैटर्न बनाया, एक शूटिंग स्टार पैटर्न भी बनाया, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आ गया। या तो मार्केट को सेम ऐसा ही करने दो, या फिर मार्केट को 3-4 घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद ही हम यहाँ पे पुट बाइंग या फिर कॉल बाइंग के बारे में सोचने वाले हैं। और यदि हम बाइंग साइड की कोई ट्रेड के और कोई ट्रेड की बात करें, तो भाई देखो या तो मार्केट को फ्लैट ओपन होने दो, या फिर गैप अप के बाद मार्केट को अच्छा खासा कंसोलिडेशन यदि मार्केट करता है और 21,700 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसके हमारे टारगेट जो हमारे निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 700 के बाद 21,800 पहला टारगेट रहने वाला है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है 21,860 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने 21,700 के लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी में जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो है हमारा 46,650। वैसे ही जैसे 46,650 के बाद बैंक निफ्टी में एक शार्प बाइंग हमें देखने को मिल सकती है ना, वैसे ही निफ्टी में हमें जैसे ही निफ्टी 21,700 के लेवल को ब्रेक करेगा, वैसे उसके बाद ही तुरंत हमें एक शार्प बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी हम बात करते हैं हमारे फिर निफ्टी की। दो फिर निफ्टी का भी सेम रहने वाला है। यदि मार्केट, एक सेकंड इसको आवली पे ही देखते हैं, आवली पे ही समझ में आएगा। मार्केट फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो, और इसके बाद यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो, और 20,480 के लेवल को ब्रेक करे, 20,480 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक फोटो बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20,380 का, और दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 20,250 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक फोटो बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने 20,480 के लेवल को ब्रेक किया। तो अभी हमारे यहाँ पे सेकंड कंडीशन बनती है कि यदि मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन, हल्का फुल्का नहीं मतलब मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, या तो मार्केट को अच्छा खासा 3-4 घंटे का कंसोलिडेशन करने दो, और कंसोलिडेशन का मार्केट जैसे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, यदि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड लेंगे। ये तो थी हमारी एक कंडीशन। इसके बाद जो हमारी दूसरी कंडीशन है गैप डाउन की केस में, वो है कि यदि मार्केट फ्लैट गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद यदि मार्केट रिट्रेसमेंट देता है, और रिट्रेसमेंट के बाद यदि कोई मार्केट नेगेटिव पैटर्न बनाता है और उस नेगेटिव पैटर्न का यदि मार्केट ब्रेकडाउन देता है, नेगेटिव पैटर्न कौन कौन से हो सकते हैं, एम पैटर्न हो सकता है, लोअर लो लोअर हाई हो सकता है, कोई शूटिंग स्टार कैंडल हो सकती है, या फिर कोई इवनिंग स्टार पैटर्न हो सकता है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव पैटर्न यदि मार्केट हाई पे बनाएगा,
लोअर ओपन होने के बाद रिट्रेसमेंट करता है, रिट्रेसमेंट के बाद यदि कोई मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव पैटर्न बनाता है और उसका ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पे भी एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा डे लो, और उसके बाद जो हमारे सेकंड टारगेट हम हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग लेके चल सकते हैं। ये होगी हमारी गैप फ्लैट और गैप डाउन की कंडीशन। अभी हम बात करते हैं जो हमारा गैप अप और हमारे कॉल बाइंग के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। देखो गैप अप और कॉल बाइंग के लिए जो हमारे पास लेवल रहने वाला है वो रहेगा 20,750। यदि मार्केट ने 20,750 के लेवल को ब्रेक किया तो 15 मिनट में आ जाते हैं हम, 15 मिनट में सडन से समझ में आएगा। यदि मार्केट ने 20,750, ये तो आपको दिख रही है ना शूटिंग स्टार कैंडल, यदि मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल सकती हैं, और इन बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स में हमें कॉल बाइंग में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करता है, या फिर मार्केट किसी भी कंडीशन में फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद 20,750 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो सीधे ही 20,900 का निकल के आएगा। सीधे ही 150 पॉइंट का हम यहाँ पे पहला टारगेट लेके चल सकते हैं, या फिर आप 900 का लगा के चलोगे, मतलब 200 पॉइंट 150 पॉइंट का लगा के चलोगे पहला टारगेट, नहीं 900 का ही तो है। जब 900 का हम यहाँ 20,750 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद हम 20,900 का पहला टारगेट लेके चलने वाले हैं, और जो दूसरा हमारा टारगेट होगा वो होगा 21,000 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट ने 21,750 के लेवल को ब्रेक किया तो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।